मकान में चार फैमिली रह रही है जी। इसके मकान ये बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे? हम रोड पे, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई लेने के लिए कोई एक इंच की जमीन नहीं है हमारे पास कहीं पे भी। सरकार वैसे तो लोगों को मकान बना के देती है और हमारा मकान तोड़ने पे मादा हो रही है। सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, मगर मुझे एक बात बताओ, ये विकास नहीं, हमारे लिए तो बहुत गलत हो रहा है। सबसे बड़ी ये बात, विकास नहीं, हमारे लिए विनाश हो रहा है। ये हमारे हरीश जी, एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये हमारे हरीश बिरगू जी बीजेपी के कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला के सह संयोजक है। जब कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा पता नहीं। जी बिल्कुल नहीं, बीजेपी सरकार कोई साथ नहीं दे रही है कहीं भी। आज की डेट में कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा नोच रही है बीजेपी सरकार। मैं तो आज खुल के कहता हूँ, बीजेपी सरकार ही हमारा विनाश करने पे तुली हुई है। सर बीजेपी का नोटिस आ जाए, भला ही आ जाए। मैंने इस पार्टी की 1989 से सेवा की है, इस पार्टी की। हाल ही में मैंने ये अपने बीजेपी का ये रुख देख करके मैंने हाल ही में अभी रिजाइन करा इस पार्टी से, रिजाइन कर दिया कि बीजेपी। मेरा नाम हरीश कुमार बिरगू है और मैं इस मकान में रह रहा हूँ। मेरे फादर ने और मेरे छोटे ब्रदर ने ये मकान लेकर के बनाया था। अभी उडा के अधिकारी आए, मैं पिछले 2-3 दिन पहले मुझे पता लगा तो कि भाई ऐसे कुछ कार्रवाई की यहाँ पे आशंका है, जैसा कि मुझे पड़ोसियों ने बताया था। मैं उडा डिपार्टमेंट में गया तो मैं वहाँ विकास ढांडा जी से मिला। उन्होंने कहा कि आप अपनी जो है 101 के तहत अपनी एप्लीकेशन दीजिए। तो नहीं मानते, कोई एनओसी नहीं मानते हम, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने कोई एनओसी आपको नहीं दी है। मैंने जो नक्शा पास कराया नगर निगम से कराया, नगर निगम ने मुझे एनओसी दी इस एरिया की लिख करके, पटवारी ने एनओसी दी, तहसीलदार ने एनओसी दी, मोहर लगी सबकी, और आज वो सब अधिकारी इस पे मुकर रहे हैं। देखो मैं किसी का हाथ नहीं कह सकता। देवेंद्र कुमार है, मैं अभी एक कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मैंने भी 25 साल बहुत मेहनत करके जो है ना सरकार से लड़ाई करके छोटी सी नौकरी प्राप्त की। उसके बाद मुझे अभी पता लगा कि हमारे घर पे कुछ कार्रवाई चल रही है, तो हमें कुछ दिनों से अभी जो है आभास हुआ, लेकिन हमारे पास कोई अभी तक कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी अभी तक नहीं आया था। जो आज अचानक से एकदम से हमारे पास, मैं खाना ही खा रहा था इतनी देर में, जो है ना कुछ हुडा डिपार्टमेंट से लोग आए और वो बोलते हैं कि मकान खाली करो। हमें ये मकान जो सरकार की ज़मीन है हम खाली करा, खाली हमें तोड़ रहा है इसको। भाई एक सिविल आदमी कहाँ जाएगा? सरकार से अगर अपनी एनओसी जो है ना सारी सब ले ली है, सब कुछ सारा काम सरकार से करके पूछ के कर रहा है, और उसके बाद सरकार इतना अन्याय पे आ गई है कि मतलब बिना पूछे बिना नोट सब कुछ उनको एक एप्लीकेशन देने के बाद भी वो सीधा आके और तोड़ने की कार्रवाई करते हैं, जिसपे माता जी हमारी बेड के ऊपर पड़ी हुई हैं, उनके हमारे सारे परिवार, हमारा बच्चा पूरा, माता जी की उम्र हमारी लगभग 70 साल की उम्र हो चुकी है, वो बिल्कुल अपाहिज है। उनके प्लॉट 200 केवल 200 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर सरकार छीनने के लिए चल रही है, जबकि हमारे पास किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और हम कहाँ जाएं कैसे जाएं? एक इंच जमीन नहीं है हमारे पास, किसी दूसरे के पास, किसी भी भाई बंधु के पास हमारे पास दादा लाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? आगे सरकार पूरी सरकार बंद आके वर्कर बंद बैठी है। हमने सबको अपनी सारी बातें कर ली सबसे अपने। जी नक्शा पास भी, डेवलपमेंट चार्ज भी हमसे लिया गया, नक्शा पास भी हाउस टैक्स ले रहे हैं, और जबकि एनओसी है हमारे पास, और बिजली है, पानी है, हुडा का कनेक्शन है, सब कुछ है। पिछले 25 साल से हम इसमें रह रहे हैं, ठीक है जी। और इसका हम जो मेंटेनेंस है, डेवलपमेंट चार्ज है, सब भरा हुआ है, और इवन तक हाउस टैक्स तक हमारे क्लियर है आज तक। ये उनको हमने एनओसी वगैरह सब कुछ दिखाई थी, उसके बावजूद ये कह रहे कि हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। हम इस एनओसी को नहीं मानते। जो है ना हमने उनके आगे अपनी मन्नतें करी, रिक्वेस्ट करी, वो खुद सीएल शर्मा जी ने उन्होंने अपने बेटे को भेजा और उन्होंने आके जो है ना अधिकारियों से बात की। उसके बाद उन्होंने जो है ना उनकी किसी तरीके से कोई रिक्वेस्ट सुनी और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम 1-2-4 दिन का समय दे रहे हैं, तुम अपना मकान खाली करो। सीएल शर्मा जी वो
डेयरी कोई किसी सरकार में है हाँ, वो हमारे उनसे संबंध है, कुछ हमारे उनके पारिवारिक संबंध है, समाज से भी आदमी है वो। हाउस टैक्स है तो क्या गवर्नमेंट कोई भी बिल चेक नहीं करती? कोई बिल चेक नहीं करती कि भाई इसका क्या क्या प्यास है, क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है, एकदम तोड़ दिया। जबकि साइड के सब रिलीज है, परमिशन पीछे देनी के सब चाहिए रिलीज है। कि आप मकान मत खरीदिए। एनओसी उन्होंने जब कहा था सरकार लोन भी पास कराया दो बैंकों से, ICICI HDFC से 2 बैंक से। HDFC से। जमीन खरीदने के लिए भी लोन लिया। 2001 में जमीन खरीदी, 2006 में मकान बनाया, तब ICICI से लोन लिया। और बैंक जो ICICI के लीगल सेल है, उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली करी। सबसे बड़ी बात कि नक्शा प्रशासन अपना इस प्लॉट का नक्शा पास करके दे रही है, जब नहीं देख रहे कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया है। कोई हमारी कोई सरकार से इसका कोई कभी नोटिफिकेशन EIL के लिए हुआ था, EIL ने वो नोटिफिकेशन भी कैंसिल हो गया और नया नोटिफिकेशन इन्होंने कोई जारी नहीं किया।